हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पेशकश गुलबर्गा एकेडमी, जहां पर आज टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट टीचर्स ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक ग्रैंड इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज एजुकेशनिस्ट यहाँ पर मौजूद थे और कई सारे केएस ऑफिसर्स। ये सारा मामला चला अंडर द विजन ऑफ इंजीनियर अफजाल महमूद, जो कि प्रेसिडेंट है महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के। याद रखिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं मंडे 7 फरवरी से शाम 5 से लेकर 7 बजे तक। स्क्रीन पर नंबर को कॉल करें ताकि आप ये सारे डिटेल्स मालूम कर सकें। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। आजकल एक साइकोलॉजिकल टर्म आई है, जो लोग स्क्रीन से हैबिचुएटेड रहते उनको SDD का शिकार हुए हैं बोलते। SDD, स्क्रीन डिपेंडेंसी डिसऑर्डर। और हर घर की हालत है ये, इंक्लूडिंग मी। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली कि सोते वक्त आप जब तक मोबाइल का स्क्रीन लेके सामने नहीं रखते आपको नींद नहीं आती। आपके उसके पूरे इफेक्ट्स, उसके रेज आपके ब्रेन पे चले जाते हैं। सोते वक्त, खाते वक्त, हर चीज़, इवन हम हमारा देख के हमारे छोटे बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं। हम जिसका यूज़ सिर्फ 5 to 10% अपनी लाइफ्स में करना है, उसका यूज़ 90% कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पूरा खत्म हो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए, वो लोग बुक्स रीडिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, इनकलकेट रीडिंग हैबिट्स। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मल्टी बिलियनियर, नंदन नीलेकनी ले लो, नारायण मूर्ति ले लो, ये पूरे लोग बुक्स को खत्म करते रहते हैं और हम सिर्फ ब्राउजिंग में और स्क्रॉलिंग में दिन डाल रहे हैं हमारा। ये जो मालो जर है, इसका हिसाब किताब रखा जा सकता है और ये जब खर्च होता है तो कम हो जाता है, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जो लामौजूद है, इसका हिसाब किताब नहीं रखा सकता। इट कैन नॉट बी अकाउंटेड और आप इसको जितना खर्च करेंगे उतना ज्यादा होते जाता है। आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक अगर टीचर बनना है प्राइमरी स्कूल में, तो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। 2 पेपर होते हैं इसमें, यानी 2 लेवल पे होता है। फर्स्ट टू 5th स्टैंडर्ड के टीचर अगर बनना है आपको, तो पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, आप अलग अलग स्टेट्स में, जैसा हमारे पास DED है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, BEd वाले भी एग्जाम पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 1 में जो है 5 कॉन्सेप्ट होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट, उसके बाद जो सेकंड है लैंग्वेज, थर्ड इज लैंग्वेज, 4th इज मैथमेटिक्स एंड 5th कॉन्सेप्ट इज एनवायरमेंटल साइंस। Let me first congratulate to the person who has got an idea to bring you up in one common platform. That's Mahmood Sahab. We heartily congratulate you. We all officers congratulate you, Mahmood Sahab. It is said that good beginning is half done, right? Good beginning is half done. So the concept of quantitative caliber is developed now. The concept of competitive caliber is being developed now in Gulbarga. So let me have a short introduction from my side. I am Anjum Tabassum, 2014 batch KS. Worked in Sedam as well as in Kamlapur for nearly 3 years. Presently I am grade 1 Tehsildar at Chincholi. And earlier I was giving coaching to IS and KS students and tied up with so many institutes who were giving competitive training, as well as some reputed institutes like Unacademy, TCC and other institutes. And apart from that, I used to train so many civil servants, and I'm happy to see that Mohsin, Shriyanka, they are from 2015 batch. They were under my guidance during civil service. Sultan Farhan and all. So this is like a short introduction about me. You know, from beginning I had an aim like how to click civil service. I want to become a civil servant, you know, though I belong to medical background also, but yet I was like having an aim to hit the target of civil service. In 2010 I appeared for UPSC
In the same verge, I was preparing for 2014 for UPSC as well as KPSC, right? In the same verge, I clicked in 2014 as KS officer. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलशन अतफाल स्कूल में महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गुलबर्गा एकेडमी TET एग्ज़ामिनेशंस के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशंस के लिए और दीगर जो भी एग्ज़ामिनेशंस ख़ास करके ग्रुप सी के होते हैं, FDA, SDA, SSC एग्ज़ामिनेशंस, ये तमाम तरह एग्ज़ामिनेशंस के बारे में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट कायम करने का जो इरादा किया था उसका इनाग्रेशन यहाँ पर हुआ है। और इसमें सैयद अब्दुल रब साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, असद अली अंसारी साहब तशरीफ़ लाए हैं, गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास करके BEd के प्रिंसिपल्स और सेक्रेटरी राबिया खानम साहिबा और रक्षंदा हिना साहिबा आए हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच में KS ऑफिसर्स आए हैं ताकि जो नस्ल है हमारी, जो हमारी कौम है, उसको बेदार कर सकें गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। और इसी मद्देनज़र हम लोगों ने ये फ़ैसला किया। 2016 में भी हमने कोशिश की थी, सेमिनार करवा कर तनवीर आसिफ साहब को हम लोगों ने बुलाया था, IAS ऑफिसर। किसी सूरत हाल वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अब ये एक मुहिम छेड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम आगाज़ करें TET एग्ज़ामिनेशंस के साथ, उसकी तैयारी के साथ, क्योंकि इसमें भी हमारी जो लड़कियां हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। उसकी क्या वजूहात हैं कि प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर तरीक़े से जो उसके लिए जद्दोजहद करना है वो नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर हम लोग TET के लिए भी तैयारी करवाएंगे, साथ ही साथ आने वाले ग्रुप सी के लिए एग्ज़ामिनेशंस की भी तैयारी कराएंगे। यही सोचकर हम लोगों ने ये कोशिश की है। इसमें हमें मोहतरमा वाजिदा मुबीन साहिबा का मॉरल सपोर्ट भी हासिल है, जो कि तालुक़ा ऑफिसर हैं माइनॉरिटी की, और साथ ही साथ दीगर कई सारे अहबाब का मॉरल सपोर्ट हमें हासिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ गवर्नमेंट टीचर कोचिंग रखा गया हुआ है गुलशन अतफाल स्कूल में, जो कि गुलबर्गा में है, GDA लेआउट एरिया में। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है BEd स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे। तो उनसे क्या है, हम लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं BEd स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, किस गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरह की स्टडीज़ करना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम्स को पास करना चाहिए। मैं इसके रिलेटेड ये बोलना चाहूँगी, अगर ये कोचिंग यहाँ पर दे रहे हैं तो हर कोई अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस कोचिंग में ज्वाइन हो जाए, ताकि इसके फ़ायदा उठा सके इसकी वजह से थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज यहाँ पर हम एकेडमी के लिए आए थे, हम गुलशन अतफाल में ही काम करते हैं, यहीं के टीचर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पर आकर, बहुत सारी मालूमात हो गई है, जिससे हमें आगे चलकर बहुत यूज़फुल चीज़ें मालूम हो गई है। एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम कैसे CET अटेम्प्ट करें और TET को अटेम्प्ट करें। इसके लिए क्या है, हमें बहुत यूज़फुल मालूमात मालूम हो गए हैं। आज बहुत ही शुक्रगुज़ार है हम इस गुलबर्गा एकेडमी की। आज गुलशन अतफाल स्कूल में गुलबर्गा एकेडमी का इनाग्रेशन यानी इफ्तिताही तकरीब जो है अमल में आई, जिससे जो है तमाम जो भी यहाँ पर तलबा और तालिबात जो है अटेंड किए हैं, उनको बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस रहे तमाम के। मुझे और बहुत खुशी है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो एकेडमी का इक़दाम है, अल्लाह ताला उन्हें उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। आज गुलशन अतफाल स्कूल में इफ्तिताही इनाग्रल फंक्शन कोचिंग सेंटर क़ायम किया गया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस एकेडमी, गुलबर्गा एकेडमी का।